आज हम बात करेंगे लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है। लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है उसकी बात करने जा रहे हैं कि लिक्विड क्रिस्टल होता क्या। डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल एंड राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल को डिफाइन करो, लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है वो बताओ, और ये भी बताओ कि उससे आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हो लिक्विड क्रिस्टल को। ठीक है ना, समझ आ गई। सबसे पहले तो हम लिक्विड क्रिस्टल को डिफाइन करते हैं एलसीडी और एलईडी के ज़रिए। आपने नाम सुना होगा एलसीडी का और एलईडी का, ठीक है ना। एलसीडी का भी नाम सुना होगा आपने, एलसीडी। इसको हम कहते हैं लाइट, इसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डायोड डिस्प्ले। क्या कहते हैं इसको? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक होता है एलईडी। एलईडी को कहते हैं हम लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ये क्या चीज़ होती है? ये जब हम ये होती है, ये छोटा सा डिस्प्ले होता है यहाँ पर, ये देखें ऐसे करके। जब आप पूरी स्क्रीन देखते हो, टीवी देख रहे होते हो, तो टीवी की पूरी स्क्रीन के अंदर छोटे छोटे से डायोड होते हैं ऐसे ऐसे। यानी कि जब आप टीवी की स्क्रीन को माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जूम करके देखोगे ना, तो वहाँ पर छोटे छोटे से डायोड नज़र आए होंगे। छोटे छोटे से डायोड जहाँ से ऐसे ऐसे करके, जिनकी शक्ल ऐसे करके होती है। छोटे छोटे से डायोड होते हैं जिनकी शक्लें ऐसे ऐसे करके होती हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे से डायोड होंगे। जब आप एलसीडी, टीवी की एलसीडी की के अंदर जूम करके देखते हो माइक्रोस्कोप के ज़रिए से, तो वहाँ पर छोटे छोटे से डायोड नज़र आते हैं आपको। छोटे छोटे से डायोड जहाँ से लाइट इमिट हो रही होती है। छोटे छोटे से डायोड, छोटे छोटे से डायोड होते हैं, बिल्कुल छोटे, स्मॉल से, वहाँ से लाइट इमिट बाहर निकल रही होती है। उन डायोड को नाम देते हैं हम, ये क्या है? ये एलसीडी की पूरी स्क्रीन बना रहे हैं, ठीक है ना। उसी कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल, यहीं से ही लफ्ज़ आया लिक्विड क्रिस्टल, एलसीडी से, ठीक है ना। एलसीडी से ही लफ्ज़ आया है जी लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है जी लिक्विड क्रिस्टल कहाँ से लफ्ज़ आया? एलसीडी से। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द इंटरमीडिएट फेज प्रेजेंट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ऐसा इंटरमीडिएट फेज जो सॉलिड के दरमियान और लिक्विड के दरमियान पाया जाता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान पाया जाता है। यानी कि सॉलिड है, एक सॉलिड है फॉर एग्जांपल। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट लिक्विड में चेंज होकर हमें क्लियर चीज़ बता देते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर पानी है, बर्फ़ है। बर्फ़ को जब हम गर्म करते हैं तो बर्फ़ जोन सी है, बर्फ़ आइस जोन सी है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है फ़ौरन से, और फ़ौरन से क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं कि जब उन्हें लिक्विड में गर्म किया जाता है तो उनके दरमियान एक फेज़ आती है जिसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है ना। जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो सॉलिड लिक्विड में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके दरमियान एक फेज़ आती है जिसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। ये लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है? ये फेज़ है। इस फेज़ से गुज़र कर सॉलिड क्लियर लिक्विड में चेंज होता है, क्लियर सॉल्यूशन में चेंज होता है, ठीक है ना। द इंटरमीडिएट फेज प्रेजेंट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ऐसी लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? ये लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान मौजूद फेस कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। और इसी तरीके से आगे है जी द टर्बिड फेस प्रेजेंट बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर
एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। ठीक है ना। द टर्बिड फेज, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है लिक्विड क्रिस्टल की। द टर्बिड फेज, टर्बिड फेज, धुंधली फेज, यानी कि धुंधली फेज। द टर्बिड फेज प्रेजेंट बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी कि जब सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होगा तभी, जब सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा होगा, ये सॉलिड है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा होगा ना लिक्विड क्रिस्टल स्टेट में, तो उस वक्त इसका टेम्परेचर होगा, इसको इस स्टेट को कहेंगे, ये क्या है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर ये है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है ना। और जब लिक्विड क्रिस्टल को मज़ीद गर्म करते हैं तो फिर क्या होता है, क्लियरिंग टेम्परेचर आ जाता है। यानी कि क्लियरिंग टेम्परेचर हम किसे कहते हैं कि जब लिक्विड क्रिस्टल को मज़ीद गर्म किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल क्या होती है, ये धुंधला फेस, यानी कि फॉर एग्जांपल पानी है, जब हम पानी जो सा है, ये पानी है, इस बीकर के अंदर जो सा पानी है, जब हम पानी को ऊपर से देखते हैं ना, जब हम पानी को ऊपर से देखते हैं तो पानी के नीचे, यानी कि जो सी सतह है, पानी की जो सी सतह है, ये नीचे वाली सरफेस जो सी है, ये हमें आंखों से नज़र आ रही होती है। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल जो सा होता है, लिक्विड क्रिस्टल अगर हम इस बीकर के अंदर लेंगे तो तब हम ऊपर से देखेंगे ना, तो तब ये नीचे वाली सतह नज़र नहीं आएगी, ये सारा हमें धुंधला नज़र आएगा। लिक्विड क्रिस्टल उसे कहते हैं। ठीक है ना, जिसमें साफ नज़र ना आ रहा हो। लिक्विड क्रिस्टल ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें अगर हम उसको बीकर में लेंगे लिक्विड क्रिस्टल को, तो लिक्विड क्रिस्टल को जब हम ऊपर से देखेंगे ना, तो बीकर की सबसे नीचे वाली तह हमें नज़र नहीं आ रही होगी, धुंधलापन नज़र आ रहा होगा। जैसे कि पानी में साफ नज़र आ रही थी बीकर की नीचे वाली तह, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल जिनका धुंधला होता है, इसलिए हमें नीचे वाली तह नहीं नज़र आ रही। फिर इसी तरीके से जब हम लिक्विड क्रिस्टल को मज़ीद गर्म करते हैं, तो जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जब ये लिक्विड फॉर्म में ये सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल को मज़ीद गर्म करते हैं, तो सॉलिड जो सा है ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। जब लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है ना, फिर ये पानी की तरह बन जाता है। फिर जब हम ऊपर से देखते हैं ना, तो हमें आसानी से बीकर की नीचे वाली तह नज़र आ जाती है। यानी कि ये क्या बन जाएगा, क्लियरिंग टेम्परेचर। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये था कुछ, सॉलिड को हमने गर्म किया, वो लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो गया। लिक्विड क्रिस्टल को मज़ीद गर्म किया, वो लिक्विड में चेंज हो गया। सॉलिड से लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होने के अमल को कहते हैं एक, जब हम सॉलिड से लिक्विड क्रिस्टल, जब सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल में जा रहा होगा, तो उस वक्त जो सा टेम्परेचर हम इस फेस को देंगे, वो टेम्परेचर होगा मेल्टिंग टेम्परेचर। और जब लिक्विड क्रिस्टल क्लियर लिक्विड में चेंज हो रहा होगा, तो तब हम जो सा टेम्परेचर देंगे, वो कौन सा टेम्परेचर होगा, क्लियरिंग टेम्परेचर। यही है, द टर्बिड फेस प्रेजेंट बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड, ठीक है, ये बीच में टर्बिड फेस आएगी, ओहो ये टर्बिड फेस है, सॉरी, बीच में आएगी टर्बिड फेस। ये देखें, द टर्बिड फेज प्रेजेंट बिटवीन, ये टर्बिड फेज है जो सी प्रेजेंट है बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर सॉलिड को जब हम गर्म करेंगे तो ये मेल्ट ही होगा ना, मेल्ट होकर टर्बिड फेज में तब्दील हो जाएगा। तो ये मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ पर आएगा। एंड द टर्बिड फेज प्रेजेंट बिटवीन मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। फिर इसी तरीके से सॉलिड जब लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होगा, फिर लिक्विड क्रिस्टल चेंज होगा लिक्विड में। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी एफ रेनिजर ने। एफ रेनिजर ने इसकी डिस्कवरी की थी 1888 में। एग्जाम्पल है जी इसकी, लिक्विड क्रिस्टल की एग्जाम्पल है कोलेस्टेरॉल बेंजोएट।
लिक्विड क्रिस्टल की एग्जांपल है जी कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, ठीक है ना। मेल्टिंग टेम्परेचर इसका, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट का मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, यानी कि कोलेस्टेरॉल जो बेंजोएट जो सा है ये, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, ठीक है ना। जब हम इसको मेल्ट करना चाहते हैं तो ये टर्बिड फेज में बदलता है, किस टेम्परेचर पर टर्बिड फेज पर बदलता है, 145 डिग्री सेल्सियस जो सा है, इस टेम्परेचर पर ये टर्बिड फेज में तब्दील हो जाता है। फिर उसके बाद आगे क्लियरिंग टेम्परेचर, लिक्विड यानी कि क्लियरिंग टेम्परेचर है जी इसका, जब ये लिक्विड फॉर्म में तब्दील होता है, टर्बिड फेज लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो जाता है, तो वो कौन सा टेम्परेचर है, 179 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कहेंगे, ये कौन सा है जी, मेल्टिंग टेम्परेचर। इसे हम क्या कहेंगे, इसमें कोलेस्टेरॉल बेंजोएट मेल्ट हुआ है टर्बिड फेज में, ठीक है। और ये जो सा 179 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये क्या है, इसमें टर्बिड फेज तब्दील हुआ है क्लियर लिक्विड में। ये क्या है, ये क्लियरिंग टेम्परेचर है, क्लियरिंग टेम्परेचर, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है लिक्विड क्रिस्टल की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज़ रिजेंबल विद लिक्विड एंड सॉलिड, यानी कि जोन सी ये लिक्विड क्रिस्टल की जोन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैच करती हैं लिक्विड के साथ और सॉलिड के साथ। लिक्विड के साथ और सॉलिड के साथ लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ तकरीबन मैच ही कर रही होती हैं, उनकी जैसी ही प्रॉपर्टीज़ शायद कर रहा होता है ये लिक्विड क्रिस्टल। दे शो द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहा होता है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है ना। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, इस ये जो सा लिक्विड क्रिस्टल होता है ये फ़्लो भी करता है, जैसे पानी फ़्लो कर रहा होता है ना फर्श के ऊपर, इसी तरीके से लिक्विड क्रिस्टल भी फ़्लो करता है। इट इज़ विस्कस, ये गाढ़ा होता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम लिक्विड क्रिस्टल को बीकर के अंदर भरते हैं तो बीकर की नीचे वाली तह नज़र नहीं आ रही होती। क्यों नज़र आ रही होती, क्योंकि धुंधलाहट हो रही होती। धुंधलाहट क्यों हो रही होती, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल बहुत गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, जिसकी वजह से हमें बीकर की नीचे वाली तह नज़र नहीं आ रही थी। इट इज़ विस्कस होता है। इट हैज़ सम रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रेगुलर वे ऑफ मैनर में अरेंज हुए होते हैं, ठीक है ना। साल के तौर पर आइस है, आइस में रेगुलर अरेंजमेंट आपने पढ़ी होगी, आइस के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऐसी करके होती है, ऐसे करके आइस के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है, ठीक है ना। ऐसे करके आइस के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। इसी तरीके से टर्बिड, ये जो सा टर्बिड फेज़ है या फिर लिक्विड क्रिस्टल है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट मौजूद होती है, ठीक है ना। और इसकी टाइप्स क्या हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल विच इज़ बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है ना। अरेंजमेंट यानी कि एटम्स की अरेंजमेंट, यानी कि मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, ये जो सी हैं इसकी बेस के ऊपर कि लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो उनसे एटम्स होते हैं वो रेगुलर वे ऑफ मैनर में अरेंज्ड होते हैं, उसकी बेस पर लिक्विड क्रिस्टल की 3 टाइप्स हैं। पहली है जी नीमेटिक, दूसरी है जी सीमेटिक और तीसरी है जी कोलेस्ट्रिक, ठीक है ना। समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ठीक है ना। इसका पार्ट भी बनेगा।